तो अबुल फजल जो थे, उन्होंने जो था रिक्रूटमेंट और रैंक्स जो थे, उन्होंने ये अपने जो उनके अनुसार जो राजा था ना, वो सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट से और जो रैंक्स था वो लोगों को देता था। तो ऐसे जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? अकबर के द्वारा। तो अकबर क्या करता था, उनकी पोजीशन, उनकी योग्यता के अनुसार उनको रैंक देता था, उनकी भर्ती करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के पास उसको 10 मनसबदार वाला कहा जाता था, यानी कि उसके पास उसके अधीन में केवल 10 ही सैनिक रहेंगे, या 10,000, तो 10,000 सबसे हाईएस्ट हो जाता था। तो इन हाईएस्ट पोस्ट के कारण जो रिक्रूटमेंट था वो भी मुगल दरबार की अपनी एक शोभा बढ़ाता था। अब ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स वाज द पिलर ऑफ द मुगल किंगडम। जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे मुगल दरबार के, वो क्या होते थे? वो मुगल दरबार के हेलो, शेयरिंग हो रही है बच्चों? नो मैम। नो मैम। ओके, अभी देखते हैं इसको। सार्थक, सार्थक, देखो वहां से ऐड हो गए, शेयरिंग नहीं दिखाई दे रही, शेयरिंग नहीं, बच्चे कह रहे हैं जल्दी कर। एडमिट हो रहे हैं ना सर, एडमिट हो रहे हैं, एडमिट हो गए। यस बच्चों, सबको दिखाई दे रहा है शेयरिंग? यस यस मैम। मैम। ओके। बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि जो अकबर थे उन्होंने मनसबदारी प्रथा को लागू किया है ना। और मनसबदारी प्रथा का मतलब था कि जो भी भर्ती हुआ करती थी, जो भी रैंक्स थे, जो भी पदवी थी, वो मुगल शासक के द्वारा दी जाती थी। ठीक है। और मुगल शासक जो है वो अपनी उनकी हैसियत के अनुसार उन्हें पद दिया करता था। और एज वी हैव डन इन क्लास 11th ऑल्सो नो बच्चों, मैम। अभिजात वर्ग है ना। हेलो, हेलो। Hello. Yeah, good morning. Good morning, Ma'am Taryal. हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। How are गुड you? मॉर्निंग, फाइन सर। Okay. हाँ How many students are there in your class? सर, 40 स्टूडेंट्स इन क्लास। 40 enrolled. जी सर। 24 are joining today. यस सर। What about rest students? Remaining 16? सर जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सेड कि हमारा जो मोबाइल है, हमारा जो लैपटॉप है वो हमारे पास नहीं है, और मोबाइल ज्यादातर पापा निकालते हैं। तो सर जो भी मैं आप इनको नोट्स देती हूँ ना सर, वो मैं गूगल क्लासरूम में डाल देती हूँ फिर इसके बाद, या कई बार सेल्फ वीडियो भी बना के बच्चों को भेज देती हूँ। जैसे जो बच्चे जो इस समय प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो वो उनको उस समय करती हूँ सर। अभी क्या क्या टॉपिक ले रहे हैं अभी आप सर इस हिस्ट्री समय में? हमने चैप्टर नंबर 9 है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल। जी सर। It is about the chronicles of the history of the Mughals and how their court was. ओके, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है ना? कहाँ पे पढ़ा था हमने क्लास 11 में, कुछ याद है आपको? किसी बच्चे को याद है? नोबेल्टी, अभिजात वर्ग। मैम आयुषी? 3 वर्ग वाला चैप्टर। यस, वेरी गुड। 3 ऑर्डर्स वाले चैप्टर में हमने नोबेल्टी पढ़ा था। हु वर दे? कौन थे वो लोग? मैम इस अभिजात वर्ग में राजा सामंत ये लोग सम्मिलित थे। हाँ, तो हम उसको कंपेयर करके चलते हैं यहाँ पर बच्चे। जो नोबेल्टी है, जो ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स थे, दे वर द पिलर्स ऑफ द मुगल किंगडम। एज यू, कल भी मैंने जब आपको पढ़ाया था तो कल ये वाली बात बताई थी कि जो अकबर था वो इस बात को भली भांति जानता था कि यदि वो अपने साम्राज्य को मजबूत करना चाहता है, अगर वो यूनाइट करना चाहता है, तो ही शुड बी टुगेदर विद द हिंदू एंड द मुस्लिम्स। तो उसके लिए उन्होंने अभिजात वर्ग बनाया, अधिकारियों का एक समूह बना दिया, जो कि मुगल प्रशासन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ माना जाता है। तो नोबेल्टी क्या है? इट वाज द पिलर ऑफ द मुगल किंगडम। अभिजात वर्ग क्या था? उस समय मुगल प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, जिसके अलावा, जिसके बिना जो है वो शासन नहीं कर सकता था। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नोबेल्टी? लेट्स बिगिन विद दिस कि इन अभिजात के काम क्या होता था। क्योंकि राजा इतना बड़ा अंपायर, अभी मैंने आपको प्रीवियस में मैप में दिखाया कि इतना बड़ा अंपायर है, तो इतने बड़े अंपायर को संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो राजा क्या कर रहा है?
राजा क्या कर रहा है, नोबेलिटीज को अपॉइंट कर रहा है। और ये जो अभिजात जो है वो क्या करेंगे, राजा के प्रशासन की देखभाल करेंगे। ये सारा उल्लेख मिलता है बच्चे, आपको पता है हिस्ट्री बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो अब ये किससे पढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई ये सब चीजें थी हिस्ट्री बेस्ड ऑन। मैम क्योंकि हमें कुछ तथ्य मिले हैं। तथ्य मिले, तथ्य क्या थे, तथ्य क्या थे हमें बच्चे? पांडुलिपियां मिली हैं मैम, अभिलेख मिले हैं। हाँ, और मैम क्रॉनिकल्स वर दे यूज फॉर सोर्सेस। यस वेरी गुड, क्रॉनिकल्स वर यूज्ड फॉर द सोर्सेज, है ना। अब जो फंक्शंस ऑफ द नोबेलिटी या अभिजात जो के जो कार्य थे वो क्या थे? अभिजात के जो सैनिक अभियान थे, अच्छा अब क्या करते थे जो अभिजात थे कि जितने भी जो वॉर्स होती थी ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाती थी। तो जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स होते थे उनके आर्मी के साथ जो है वो इसमें भाग लेते थे। तो आर्मी वाज टोटली मेड बाय whom, by ruled by whom? These officials, नोबेलिटीज के द्वारा। देन दे वर द, जितना भी प्रशासनिक कार्य होता था वो इन ऑफिसर्स के द्वारा होता था। अच्छा बच्चों, अब ये दो चीज क्लियर कर लो। जो मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा लागू की गई वो सैनिकों पर, गैर सैनिकों पर भी, ऑफिशियल्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड नॉन मिलिट्री ऑफिशियल्स दोनों होते थे। तो एक क्या काम कर रहा है, एक क्या काम कर रहा है, दो जो ऑफिशियल्स बनाए उसमें, और सबसे पहले वाला ऑफिशियल क्या कर रहा है? हो सकता है हल्का मैम को पता ना चल पा रहा हो इस समय, खुशी क्या नहीं हुई हमें? हेलो, और वो सर सबको आदेश दे रहे हैं। नहीं बच्चे, जो सैनिक वाला है वो क्या कर रहा है? सैनिक और दो तरह के ऑफिशियल्स बताए ना, एक सैनिक वाला क्या कर रहा है? इसको मिनिमाइज करके जब हेलो? देखेंगे तब उनको दिखेगा। हम सैनिक अभियानों में भाग ले रहे हैं। हाँ यस, और जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स है उसमें वो भाग ले रहा है। और जो दूसरा ऑफिशियल है वो क्या कर रहा है? मैम वो ऑफिशियल वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को संभाल रहा है। वेरी गुड, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनको वो संभाल रहा है। और ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, इक्विप्ड एंड ट्रेन्ड द कैवलरी ऑफ द मुगल एम्पायर। जितने भी मिलिट्री कमांडर होते थे वो घुड़सवारों की भर्ती भी करते थे, ठीक है, हथियारों का लैस भी करते थे, उनको प्रशिक्षण देते थे। तो इस तरह से जो है ये उनका नोबेलिटी का ये काम हुआ करता था। अब 1560 में जो राजपूत थे और जो इंडियन मुस्लिम्स थे एंटर इन द इंपीरियल सर्विस। अब यहाँ पे जो 1560 की बात आ रही है ना बच्चों, तो इट मींस मुगल अकबर का शासन है। और अकबर वाज, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अकबर वाज द फर्स्ट किंग हु ट्राई टू यूनाइट हिंदू एंड द मुस्लिम्स टुगेदर। तो राजपूत जो थे और जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो इंपीरियल सर्विस में एंटर हो गए। इंपीरियल सर्विस या स्थायी सेवा का मतलब था जो कि मुगल कोर्ट की सेवाएं थी, उसमें वो शामिल हो गए थे इन 1560। व्हाई इट वाज सो? ऐसा क्यों किया अकबर ने कि राजपूतों को शामिल कर? एस्टैब्लिशिंग अ बिग किंगडम, क्योंकि उसे हाँ। पता था कि जब तक वो हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर नहीं आएगा तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम स्टैब्लिश नहीं कर पाएगा। यस यस, एंड आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको जो क्रोनिकल्स में बताया था कि अकबर का जो शासन है वो कंसोलिडेशन का पीरियड है, दैट इज सुदृढ़ीकरण का शासन है। तो वो उसका सुदृढ़ीकरण या कंसोलिडेशन कैसे हुआ? जब उसने हिंदू और मुस्लिम्स को और राजपूत को इकट्ठा किया, है ना। और उसको इस बात को भी जानता था कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी बड़ा अंपायर नहीं बना पाएगा। इसलिए उसने अपनी इंपीरियल सर्विस में किसको लिया? किसको उन्होंने हिंदू और शामिल किया? मुस्लिम्स। यस, हिंदू एंड मुस्लिम्स को उसने इकट्ठा किया। देन जो सबसे पहले बैरम मल जो थे वो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अकबर की इंपीरियल सर्विस को ज्वाइन किया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो राजपूत आया था। देन यू कैन सी द टोडरमल, ही वाज अ हिंदू ऑफिशियल जिसको अकबर ने फाइनेंस मिनिस्टर, देखो फाइनेंस कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फाइनेंस यानी कि वित्त, जो अपना वित्त था वो उसने अकबर ने किसको दे दिया? राजा टोडरमल को दे दिया। और वो हिंदू था क्योंकि उसको ये विश्वास था कि भाई ये मेरा टोडरमल जो है ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और हिंदुओं पर को रिलाय बनते हुए, हिंदुओं पर विश्वास करते हुए उन्होंने एक हिंदू को अपना वित्त मंत्री बना दिया, वित्त मिनिस्टर बना दिया, जो पूरा का पूरा पैसा की देखभाल करेगा। अच्छा, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अकबर ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज द मनसबदार सिस्टम। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अकबर, ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि अकबर जो था उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के रैंक्स बना दिए, मनसब बना दिए, जिसमें दो न्यूमेरिकल, जाट और सवार, ठीक है। जाट और सवार जो है दो तरीके के पद दे दिए। जो जाट था वो एक पोजीशन की सैलरी ऑफिशियल्स की मनसबदार, ठीक है। और सवार था जिसमें घुड़सवार रखे जाते थे। तो दो रैंक बनाई मनसबदार में बच्चों, दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन दे दिए, दो तरह की संख्या, दो तरह के ओहदे बना दिए, जाट तथा सवार। कैन यू टेल मी? अभी
1 मिनट से पहले जो था 2 हिंदू कौन शामिल हुए, 2 राजपूत? हेलो, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल, वो कौन था? अकबर राजा द्वारा जो टोडरमल, वित्त मंत्री बनाए गए थे अपने अकबर द्वारा साम्राज्य जो के। अच्छा, इसी तरह से ना आपको मालूम होना चाहिए कि 1 मार्क्स क्वेश्चंस आ गए, तो आपसे पूछ सकते हैं हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो क्या आंसर होना चाहिए? राजा हेलो टोडरमल। भाई, ओनली आयुषी इज गिविंग, आई होप आयुषी ही बोल रही है ना? आयुषी केवल आप ही आंसर क्यों दे रहे हो बच्चों? और कोई बच्चा भी जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? हेलो, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वॉइस इज कमिंग टू यू पीपल? राजा टोडरमल, ठीक है। देन अनदर राजपूत जो फर्स्ट थे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंपीरियल सर्विस को। मैम राजा भारमल राजा, कछवाहा। हाँ, राजा भरमल कछवा, जो कि साई सेना में शामिल हुए थे। तो इन शाही सेना को देखते हुए तो अकबर ने डिसाइड किया, अकबर वाज द फर्स्ट किंग टू इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले किंग थे जिन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और उसमें 2 बातें आई जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने 2 चीजें रखी, दैट इज ऑफिशियल्स, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री। तो इसको रखते हुए उन्होंने 2 पद बनाए, एक था जाट और एक सवार। तो जाट था वो उन लोगों पे लगता था जो कि प्रशासनिक उसको देख रहे हैं, ठीक है। और सवार कौन थे? सवार वो थे जो कि घुड़सवार सेना होती थी, तो वो आर्मी के हो गए। तो जाट और सवार, तो जाट वाज अ पोजीशन व्हिच गिव्स यू सैलरी ऑफिसर्स, और वेतन का सूचक भी था, तो उनकी जो पद था वो उनकी सैलरी को शो करता था, ठीक है। और जो सवार था, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही हैज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सर्विस। वो इस बात को सूचित करता था कि इसमें कितने लोग, कितने घुड़सवार होने चाहिए। मनसबदारी ऑफ 1000 जाट्स। मैडम मलका, मैं कुछ बच्चों से बात करना चाहता हूँ। ओके सर, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके साथ अभी इस समय हमारे जो है डीसी सर जुड़े हुए हैं और वो बच्चों से बात करना चाहते हैं बच्चों आपसे। ओके गुड सर। मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। I will have some students. Ujjwal, can you? Yes, Ujjwal. हेलो, यस सर। How are you? सर आई एम फाइन। कैसा चल रहा है घर में सब? सर ठीक चल रहा है। Everybody fine in the family? यस सर। अच्छा। आपकी पढ़ाई किस तरह से चल पा रही है अभी? सर ठीक चलती है सर, मतलब थोड़ी देर मतलब 1-2 घंटा तक हो ही जाता है पढ़ाई का। कितने सब्जेक्ट की क्लासेस करते हैं आप लोग? सर हम लोग, जी सर मतलब मैं क्वेश्चन ढंग से समझा नहीं। पर डे कितनी क्लासेस होती हैं? अच्छा सर, पर डे हमारी 4 क्लासेस होती है। ओके, तो अल्टरनेट डेज में सभी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं? यस सर। तो अभी आपको कुछ सिलेबस खत्म होता नजर आ रहा है? यस सर, सिलेबस खत्म होता आ रहा है नजर। तो इस सिस्टम को कैसे कोप अप कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो सभी बच्चों की आदत भी थी, टीचर्स की आदत भी थी कि केवल क्लासरूम्स आमने सामने बैठ के पढ़ाई होती थी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है कितना इफेक्टिव हो रहा है आपके लिए? सर इसमें परेशानी तो हो रही है क्योंकि कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी रिचार्ज प्रॉब्लम, पर सर हो रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ ही सही। मैं चलिए थोड़ी देर के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम को अलग कर देता हूँ। जो कन्वर्सेशन आपके और टीचर के बीच में हो रहा है वो कितना इफेक्टिव हो रहा है? क्योंकि अभी ये क्लासेस शायद 2-3 महीने और चल सकती हैं जिस तरह से मिल रहा है। मे नॉट भी अक्टूबर से पहले स्कूल खोलने के गवर्नमेंट मूड में नहीं लग रही है। तो हमें तब तक कुछ सिलेबस भी खत्म करना होगा जिससे कि बच्चों का साल का जो पूरा पढ़ाई है वो चलती ही रहे। जी सर। तो इसमें ग्रास्पिंग पावर आप लोगों की कितनी हो पा रही है? सर जो गूगल मीट पे जो क्लास होती है उसके हिसाब से तो ये ग्रैबिंग पावर सही है, क्योंकि गूगल मीट पे हम टीचर से डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर पाते हैं, मतलब जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एकदम तुरंत में। पर जो सर क्लासरूम में हमारी क्लास होती है सर, उसमें मुझे थोड़ा परेशानी होती है क्योंकि खुद करना पड़ता है उसमें, और मुझे जो क्वेश्चंस जो मेरे मन में आते हैं वो मैं ढंग से पूछ नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा वो हो जाता है। ओके गुड।
तो अभी आप लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं या नोट्स देते हैं? हेलो, क्या सर? कुछ राइटिंग नोट्स मिलता है, कैसे नोट्स बनाते हैं? क्योंकि यस सर राइटिंग नोट्स भी टीचर प्रोवाइड करवाते हैं हमें। अच्छा, और कुछ टेस्ट वगैरह भी हो पाता है, मतलब यस सर मतलब हमारा एक चैप्टर होता है और फिर उसके बाद सारे टीचर्स हमें टेस्ट भेजते हैं। किस तरह से टेस्ट किया जा रहा है, व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू या गूगल फॉर्म के थ्रू? सर हमारे पास व्हाट्सएप में लिंक भेजी जाती है और फिर हम उस लिंक का इस्तेमाल करके क्रोम में पहुंचते हैं और क्रोम में जो हमारा पेपर टाइप होता है वो पूरा, उसमें हमारा नाम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन डाल के। मतलब कितने दिन में ये टेस्ट लेते हैं लोग? सर जहाँ ही मतलब चैप्टर खत्म होता है उसके एक दिन बाद या उसी टाइम भेज दिया जाता है टेस्ट। अच्छा, आपके क्लास में मैडम ने बताया 40 बच्चे हैं और अभी केवल 24 स्टूडेंट या 25 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो आपके कुछ दोस्त जिनको आप जानते हो वो ना हो आज क्लास में, ऐसा है? जी सर है। तो आप लोग आपस में बात नहीं करते, कन्विंस नहीं करते एक दूसरे को? सर देखिए ये नया सिस्टम हो गया, एक नया नॉर्मल हो गया है। दिस क्लासेस आर नाउ अनअवॉइडेबल। जी सर, ये हमको अब आदत डालनी पड़ेगी इस सिस्टम की। जी सर, है ना? तो अपने और जो दोस्त हैं उनको भी आप लोग भी कन्विंस करें, आप लोगों का भी फर्ज है, क्योंकि जब फ्रेंड्स समझाते हैं तो शायद थोड़ा ज़्यादा असर रहता है कि यही एक नया नॉर्मल हो गया है, ऐसे ही स्कूल चलना है। तो क्लासेस जरूर लोग अटेंड करें जिससे कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। जी सर। ठीक है। आपके छोटे भाई बहन भी कोई हैं? सर बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, वो कॉलेज में है या स्कूल लेवल में ही है? सर वो अभी अपना डिप्लोमा कर रहा है। ठीक है, जो फाइन। वसुधा, यस वसुधा। यस सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। और सब घर में सब ठीक ठाक है? यस सर। अच्छा। आपके भी सभी दोस्त जो हैं वो सब क्लासेस में आते हैं, अटेंड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस? यस सर, काफी आ जाते हैं। अच्छा, नहीं मैं आज देख रहा हूँ कि काफ़ी स्ट्रेंथ मतलब 40 में से केवल 25 ही आसपास हैं। तो थोड़ा आप दोस्तों को भी कुछ कन्विंस करें कि लोग क्लास में आएँ, क्योंकि उससे मतलब कुछ बच्चे आए कुछ नहीं आए तो जो टीचर्स का जो इफेक्टिवनेस होता है वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाना और कुछ बच्चों का छूट जाना, थोड़ा कंटिन्यूटी टूटती रहती है इससे। यस सर। आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में? सर वैसे ऑनलाइन क्लासेस काफी हद तक सही चल रही हैं। सर जैसे अनिका दरियाल मैम है, मैम हमें नोट्स भी प्रोवाइड करती है डेली टू डेली, और ये गूगल मीट पे भी क्लास हमारी चलती है ट्यूसडे वेडनेसडे। अच्छा। तो इस तरह की क्लासेस की इफेक्टिवनेस कुछ अच्छी लग रही है, या मतलब सिर्फ हम ये कहें कि क्लास दे रहा आप लोग बैठ जाते हैं, या कुछ आपको इफेक्टिव नजर आ भी रहा है, कुछ नॉलेज और कुछ अंडरस्टैंडिंग? यस सर, इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि पहले ज़्यादातर बच्चे और टीचर्स भी इसी मतलब एक तरह से थे कि शायद 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा इस तरह का सिस्टम एंड वी विल कम बैक टू आवर नॉर्मल क्लासेस। डिफिकल्ट। अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था जहाँ पे ये हुआ था कि क्लासेस स्कूल कब से खोले जाएं, तो जो एक नॉर्मल मोशन आ रहा है आई मीन ओनली आफ्टर सितंबर, ऐसा लग रहा है कि शायद अक्टूबर में स्कूल खुल पाए इफ एवरीथिंग गोज फाइन। तो अभी हमें 2-3 महीने और ऑनलाइन क्लासेस को पूरी चलना है। यस सर। और आप जानते हैं कि काफ़ी सिलेबस खत्म हो जाएगा, और अगर बच्चे सभी लोग इसको सीरियसली नहीं लेंगे एंड दे विल नॉट अटेंड द क्लासेस, तो एक फिर आगे थोड़ी दिक्कत आएगी एग्जाम वगैरह को लेकर के। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि आपका सिलेबस 30% कट डाउन हो गया है? यस सर। सभी सब्जेक्ट का आपको बता दिया गया है? आपने देख लिया है कि कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है इस बार एग्जाम के लिए? यस सर, बता दिया गया है। ओके फाइन। तो उसको जरूर देखते रहें कि कौन सा पोर्शन हो गया है। हो सकता है कुछ पहले जो टीचर्स ने टॉपिक पढ़ाए हों वो ऑलरेडी पढ़ा चुके थे, तो वो भी अब डिलीटेड हो गया होगा।
Yes, sir. कुछ में से कुछ टॉपिक्स, तो वी विल आई मीन जस्ट बी इन टच विद द सिस्टम, क्योंकि इस साल थोड़े सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं। इवन मैडम अलका, जी सर। ये जी कुछ सर। जो एनसीईआरटी ने जो एकेडमिक अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है, जी सर। आपने देखा है उसको? जी सर। जी सर। क्योंकि आई हैव उसमें गॉन थ्रू छोटी सर। हाँ जी, हाँ जी सर, आई हैव गॉन थ्रू दैट सर, बट हेलो। ओके गो अहेड। जी सर, आई हैव गॉन थ्रू दिस एकेडमिक कैलेंडर आल्सो। इवन मैंने जो स्टूडेंट्स हैं, इन बच्चों को जो हमारा पोर्शन डिलीट हुआ है वो भी बता दिया है, और एक चैप्टर से मेरा हो गया था वो भी मेरे बच्चों को बता दिया कि बच्चों ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। और उस एकेडमिक कैलेंडर में जो एक्टिविटीज दी हुई हैं सर, मैं भी बच्चों को टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। ओके ठीक है। जो ये क्लास आपने जो कुछ टेस्ट वगैरह लेने की बात बता रहे हैं बच्चे, इसका सबका रिकॉर्ड रखा है आपने, मार्क्स वगैरह का जो भी आप रिकॉर्ड करती जी होंगी? सर, मैंने डायरी मैंने अपनी मेंटेन की हुई डायरी उसमें ही करती जा रही हूँ सर मैं ना। मे भी क्योंकि बोर्ड हो सकता है इन्हीं इंटरनल के बेसिस पे आगे बढ़े। हाँ सर, आई एम टेकिंग टेस्ट एंड राइटिंग देम इन द कॉपीज। सभी बच्चों को ये समझाना होगा, एहसास कराना होगा कि जो हाँ हम सर। इंटरनल टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट ले रहे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई आज की डेट में। जी सर बट यही प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे अब हमारे पास 24 बच्चे जुड़े हैं सर, मैं जो है रेगुलरली इनको मैसेजेस भेजती हूँ कि भाई आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज एवरीवन को मैं आई कांट फोन। मैंने कई बच्चों को जैसे फोन भी किए थे सर, लेकिन फिर भी ये बच्चे नहीं ज्वाइन करते। कहते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मोबाइल है वो हमारे पास घर में केवल एक है, और जो पापा ले जा लेते हैं, और हमें रात को ही मिलता है। ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम है। जी सर। क्योंकि कई घरों में फाइनेंशियली वो दे कैन नॉट अफोर्ड सेपरेट मोबाइल। जी सर। पर कई घरों में मुझे ऐसा भी लगता है कि बड़े बच्चे थोड़ा सा इसको अलग ढंग से लेते हैं, और कई बार मोबाइल होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं करते। तो थोड़ा आपको भी कन्विंस करना है। मैं सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों आप दोनों एक दूसरे की इसमें हेल्प करिए। कुछ बच्चे जानबूझ के भी अटैच ज्वाइन नहीं करते हैं क्लास, हाँ सर, ये भी होता है। करना है। ये बच्चों का खुद का जो एक दूसरे को कन्विंस करने का एक पीयर ग्रुप होता है, जी सर, वो बड़ा इफेक्टिव होता है। तो बच्चों ये आपके ही हित में कर रहे हैं। देखिए सभी टीचर्स बेचारे जो इस काम को नहीं जानते थे, ऑनलाइन क्लासेस को लेना उनके लिए भी डिफिकल्ट काम था। तो बच्चों, जब टीचर्स आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग उनको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करें और उसी तरह से टीचर्स को अपने सपोर्ट करें। सर इसीलिए मैंने इनके ना सर मैंने इनके 2 प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाए हुए हैं कि गूगल क्लासरूम में एटलीस्ट कभी तो बच्चा देखेगा ना, बिकॉज ये बच्चे कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारे पास डाटा नहीं है। तो मैंने कहा बच्चों तुम आज जैसे समय ये चीज पढ़ाई है ना सर, ये चीज मैं इनको आज ही तुरंत ही गूगल क्लासरूम में भी भेजूंगी। हाँ, ये जरूर ठीक है कि कुछ बच्चे नहीं अटैच हो पा रहे हैं, तो वो उनको नोट्स, आप रिकॉर्डेड नोट्स या गूगल फॉर्म में या पेन या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी तरह से उसको करना जरूर करें। जी सर, दैट इज वेरी नेसेसरी कि हम अपने जो नोट्स हैं जो क्लास के सभी बच्चे हों, यानी एक भी बच्चा छूटे नहीं, क्योंकि अगर वो कोई भी छूटता है तो फिर आपको बाद में सब चीजें पड़ जाती हैं, तो कंटिन्यूटी में भी ब्रेकेज आती है, और साथ में पता नहीं नॉर्मल स्कूल कब चलेगा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है अभी। तो इसलिए हमें समझना होगा कि ये तरीका ही हमारे लिए इस टाइम सबसे बेहतर तरीका है। हाँ जी सर, ठीक है, हाँ जी सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ बच्चों, अभी आपने बहुत ध्यान से सुना बच्चों सर को, और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको और बच्चों को भी कन्वे करना है, ठीक है? तो आज जो हमने जितना भी पढ़ा है ना बच्चों, यानी कि केवल इतना ही पढ़ा है, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है आज मैं आपको तुरंत उसको भेज भी दूंगी, और सारे बच्चे को बोलो कि वो जरूर देखेंगे, ठीक है बच्चों? हेलो, ओके बेटा। तो कल तो मेरी क्लास नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट मंडे भी मैं कोशिश करूंगी आपको गूगल मीट में ही पढ़ाऊं, ओके? तो शायद राखी है, तो राखी में नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे फिर से क्लास चलेगी बच्चों, ओके? ठीक है, ओके मैम, ओके, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, वेलकम।